नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी सड़कों पर धरने पर भी बैठ गए, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखिए रिपोर्ट। नए पुलिस की अभी तक घर नहीं गई, कार्रवाई होनी थी। ये मेरी होर्डिंग और ये तेरी होर्डिंग को लेकर अमेठी में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब सफाई कर्मी और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बात कुछ नहीं थी, लेकिन बात बहुत कुछ में तब्दील हो गई। हम कुछ बताएं उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। सड़क जाम किए ये कोई आम पब्लिक नहीं, बल्कि सफाई कर्मचारी हैं जो बीजेपी नेता पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। ये तस्वीर है अमेठी की। दरअसल अंबेडकर चौराहे पर सेवा पखवाड़ा वाली होर्डिंग लगी थी, जिसमें पीएम मोदी और स्मृति ईरानी की तस्वीर थी। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब नगर पालिका के ठेकेदार के कर्मियों ने होर्डिंग फाड़ कर वहां दूसरी होर्डिंग लगाने लगे। फिर क्या था, जैसे ही इसकी सूचना भाजपा जिला महामंत्री सुधांशु शुक्ला को लगी, वो मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि भाजपा नेता की सफाई कर्मियों से कहासुनी और हाथापाई हो गई। वहीं सफाई कर्मी ने कहा कि भाजपा नेता ने उसकी पिटाई कर दी और जब वो थाने गया रिपोर्ट दर्ज कराने तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, इसलिए जाम लगाया गया था। सर इसलिए जाम किए हमको रात में 11 साढ़े 11 बजे मारा गया है। कौन मारा? सुधांशु शुक्ला। क्यों मारे हैं? सुधांशु शुक्ला मारे थे। गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी, गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी। हम सीढ़ी पर से बैनर लगा कर उतर रहे थे, हिंस मारते हुए गिरा कर लेकर हमको गए थे। कारण क्या है मारने का? कारण ये है कि उनका बैनर लगा हुआ था, उनका बैनर दूसरा कोई उतारा था। गलती मेरी की है, विनोद की कोई गलती हमने किया नहीं। हम नेताजी का बैनर लगा रहे थे, उसने हमको मारे, कहे कि उनको मार रहे हैं, उनको गिरा कर लेकर गए, वहाँ तक मारे। तो आप लोग क्या करते हैं? सफाई कर्मचारी हैं सर। क्या चाहते हैं? सर यही चाहते हैं, उनको बुलवाइए, हम इंसाफ चाहते हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि सफाई कर्मी की बात सुन ली गई है। उसके कहने पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई और पीड़ित को मेडिकल के लिए भी भेज दिया गया। बाकी जांच की जा रही है और जांच में जो कुछ भी निकलकर सामने आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुछ सफाई कर्मचारियों के द्वारा अम्बेडकर तिराहे पर धरना प्रसाद का प्रयास किया जा रहा था। इनसे जब जानकारी की गई तो उन्होंने कहा कि कल शाम को दुर्गा पूजन पंडाल के संबंध में कुछ बैनर लगा रहे थे, जिसमें कोई भाजपा के नेता हैं, उनके द्वारा गाली गलौज मारपीट की गई, जिसके द्वारा इन पर रोड जाम करने का प्रयास किया गया और उसी के तहत इनकी प्रार्थना पत्र के आधार पर एफआईआर लिखकर इनको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। इनका जाम समाप्त हो गया। बाकी जो भी कार्रवाई है जांच के बाद विधिक कार्रवाई की। अब एक प्रार्थना पत्र दे के आए थे, आज उसमें SC/ST बनता था, उस पर जांच होती है, जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाती है। ये अपना कहीं भ्रमित थे, इस कारण ये गलत कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी ने बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री महेश सोनी और युवा मोर्चा के अमेठी मंडल अध्यक्ष कमल अग्रहरी को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण पार्टी के दायित्व से पद मुक्त कर दिया और इनकी सदस्यता पार्टी से समाप्त करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को संतुति हेतु पत्र भेजा है। बताया जा रहा है पूरे प्रकरण में दुर्गेश त्रिपाठी और महेश सोनी का हाथ होना पाया गया है। कल अमेठी नगर पंचायत में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी अमेठी की सांसद दीदी स्मृति ईरानी जी की के चित्रों से लगी हुई एक होर्डिंग, जिसमें कि सेवा पखवाड़ा का विषय लेकर के वो होर्डिंग लगाई गई थी नगर पंचायत में। कल रात में वो नगर पंचायत के किसी ठेकेदार के इशारे पर वहाँ के सफाई कर्मियों द्वारा उसको फाड़ा गया, उसको अपमानित किया गया, जो कि किसी भी कीमत पर ऐसे मौके पर, जबकि भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख हर कार्यकर्ता माननीय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहा है, उस समय अमेठी नगर पंचायत में उसका अपमान किया जा रहा है। इस नाते इस अपमान को भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस निमित्त आप सबके माध्यम से भी हम आम जनमानस में इस चीज़ को बताना चाहते हैं। दूसरे, हमने जिले के पुलिस अधीक्षक से मिल करके इस कृत्य में शामिल जो भी सफाई कर्मी रहे हों या जो के पीछे कुछ विपक्षी लोग लगे हैं, साजिश करने वाले लोग लगे हैं, उनके खिलाफ जांच हो करके उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिलाकर बात करें पूरे प्रकरण की तो बताया जा रहा है कि अमेठी में बीजेपी में सब कुछ सही नहीं है
और पूरे प्रकरण के पीछे भाजपा के किसी बड़े चेहरे का हाथ है। वही सवाल यह उठता है, दो लोगों की लड़ाई कानून व्यवस्था को खराब कर रही है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस समय घमासान मचा हुआ है। एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता के ऊपर मुकदमा लिखवा रहा है। बात करते हैं अमेठी के भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री सुधांशु शुक्ला की। देर रात उनको सूचना मिलती है कि गांधी चौक के पास सेवा पखवाड़ा की प्रधानमंत्री की होल्डिंग नगर पालिका के कुछ ठेकेदार के आदमियों द्वारा उतारी जा रही है, जहां पर वो पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में कहासुनी होती है। कहासुना के बाद हाथापाई तक की नौबत आ जाती है, जिसमें दूसरे दिन नगर पालिका के कर्मचारी थाने पर पहुंचकर मुकदमा लिखवाने की बात करते हैं। पुलिस मुकदमा न लिखकर जांच करने की बात कहती है, तो वो ट्रैक्टर ट्रॉली सहित जो नगर पालिका के सामान हैं उनको ले जाकर चौराहे को जाम कर दिया जाता है। जैसे ही चौराहा जाम होता है, वहां पर भीषण जाम लगता है। आनन फानन में अमेठी का प्रशासन पहुंचकर उनसे बातें करता है। सुधांशु शुक्ला जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया था, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। समय रहते पुलिस की कार्रवाई के बाद में अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित बड़े पदाधिकारियों में इस समय उम्मीद यही की जा रही है कि अमेठी की सांसद के आने से पहले ही निश्चित रूप से मामले को निस्तारण करना चाहिए, लेकिन उम्मीद ऐसी होती दिख नहीं रही है। कैमरा पर्सन अभी पांडे के साथ आदित्य तिवारी, HN 24x7 अमेठी। हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य तिवारी जुड़ चुके हैं। आदित्य, ये पूरा प्रकरण आप देख रहे हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि कहा जा रहा है कि अमेठी में बीजेपी में घमासान मचा हुआ है, बीजेपी के घर में ही घमासान मचा हुआ है। दूसरी चीज, होर्डिंग को लेकर बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस आ गई, सफाई कर्मचारियों को सड़कों पर आना पड़ा। अभी क्या कुछ अपडेट है और क्या था मामला? बिल्कुल मनीष, बताना चाहूंगा जिस तरीके से अमेठी में ये विवाद उत्पन्न हुआ है और भारतीय जनता पार्टी में जो धार और तकरार बढ़ती जा रही है, इसमें बड़े नेताओं के नाम भी जरूर निकल कर आएंगे। 29 तारीख को अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी का दौरा है अमेठी, और उससे पहले जो तकरार हुई है वो तकरार कहीं ना कहीं बढ़ती देखी जा रही है। बात करते हैं सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी की होल्डिंग लगी हुई थी। देर रात नगर पालिका के ठेकेदार के आदमियों द्वारा वो होल्डिंग हटाई जा रही थी। कहीं एक होल्डिंग फाड़ी गई, जिसकी होल्डिंग फाड़ने की सूचना अमेठी के महामंत्री सुधांशु शुक्ला को लगी। वो मौके पर पहुंचते हैं, जहां पर वार्तालाप के बाद में जो है कहासुनी के साथ साथ धक्का मुक्की तक की नौबत आती है, जिसमें कर्मचारियों द्वारा जो है दूसरे दिन सड़क को जाम करके और लंबी जो है लाइनें लग जाती है वाहनों की। तो ऐसी कंडीशन में अमेठी प्रशासन जब हरकत में आता है और उसके बाद सुधांशु शुक्ला के ऊपर SC सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके वो मामले को जो है जाम खुलवाया जाता है। लेकिन सुधांशु शुक्ला की तहरीर पर भी जो है मुकदमा दर्ज हुआ है और 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिनको पार्टी से उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है, चाहे वो युवा मोर्चा के महामंत्री हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो ऐसे में चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे जो हो, एक दूसरे के प्रति यहाँ पर जो घमासान मचा हुआ है, इसको लेकर साफ जाहिर है कि अमेठी में भाजपा के संकेत अच्छे नहीं हैं। और निश्चित रूप से जिस तरीके की तकरार बढ़ रही है युवा मोर्चा के साथ, अगर मेन बॉडी की बात की जाए तो मेन बॉडी भी इस समय जो है हरकत में आ गई है। और भाजपा के जिला अध्यक्ष योगेश त्रिपाठी ने साफ संदेश दे दिया है कि भाजपा में रार और तकरार ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी रहेगा वो प्रधानमंत्री से लेकर और अमेठी की सांसद तक की बातों को मानेगा, जो नहीं मानेगा उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आदित्य, सबसे बड़ी चीज ये है कि एक को होर्डिंग को फाड़ दिया गया, चलिए ठीक है, बात से बात हो जाती और समझौता हो जाता, इसमें मारपीट क्यों हो गई, सवाल ये उठता है। और ये लोग कौन सी होर्डिंग लगाना चाह रहे थे वहां पर? बिल्कुल मनीष, सही सवाल आपने किया है कि बात के बाद में अगर समझौता हो जाता तो शायद इतनी बड़ी तकरार नहीं होती। लेकिन नवरात्रि का इस समय पखवाड़ा चल रहा है, जगह जगह पर दुर्गा प्रतिमा रखी हुई है। नगर पालिका के द्वारा क्या वो मूर्ति जो रखी जा रही है उनकी होल्डिंग है या किस बात की होल्डिंग, क्योंकि रात में हटाई जा रही थी होल्डिंग, उस वक्त लगाई नहीं जा रही थी, कौन सी होल्डिंग थी, इसके इशारे पर, क्योंकि एक बड़े रसूखदार का नाम जो है लगातार लिया जा रहा है, उसका नाम अभी सामने निकल कर आया नहीं।
क्या अमेठी की सांसद आती हैं उनके सामने उस रसूखदार, उस बड़े चेहरे का नाम आएगा? ये भी एक सवाल है। और इसको लेकर भाजपा में लगातार जो है, चाहे वो मैंने पहले ही कहा जिला अध्यक्ष हो मेन बॉडी के, और चाहे वो युवा मोर्चा के हों, दोनों में जो है आपसी सामंजस्य इस समय बना हुआ है और इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जो लोग पार्टी के, अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया के जरिए भी कटाक्ष किए जा रहे हैं, जिन लोगों को पार्टी से बाहर किया गया है वो भी सवाल पूछ रहे हैं। तो लगातार सवालों के घेरे में है भाजपा और इन सवालों के घेरे में है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कई सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर कौन था वो, और जो ये लोग लगाने जा रहे थे, ऐसा कौन सा पोस्टर वो लगाने जा रहे थे, बैनर लगाने जा रहे थे कि उन्हें पोस्टर फाड़ना पड़ा। चलिए, अगर पोस्टर फट भी जाता है तो किसी दूसरे का बैनर लगना चाहिए। अगर आप हर जगह एक ही बैनर लगाए हैं बीजेपी वाले, अगर वो कोई और बैनर लगाना चाहते हैं तो उसे लगाने देना चाहिए। इसमें इतना बवाल करने की जरूरत नहीं थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी स्मृति ईरानी भी अमेठी पहुंचेंगी, उसमें भी सब कुछ साफ होगा, क्योंकि बीजेपी में रार है। अमेठी के अंदर बीजेपी में रार है, वो चीज यहां पर दिख रही है, ये रार दिख रही है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।